हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को व्याख्यात्मक समझेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल 2007 में डैश टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। रिव्यू से, फार्मूला से, हेल्प से या फाइल से। आप रिव्यू में जाते हैं तो स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह राइट आंसर क्या है? रिव्यू। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो व्यू में पेज बैकग्राउंड नहीं है, इंसर्ट में भी नहीं है, लेआउट में भी नहीं है, तो पेज लेआउट में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? पेज लेआउट के अंदर क्लिक करना होगा और फिर कौन से ग्रुप में जाना होगा? पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाना होगा। तो राइट आंसर क्या है? पेज लेआउट के पेज बैकग्राउंड में जाना होगा। यह एमएस वर्ड 2010 के लिए लागू है, इसके बाद के वर्जन्स के लिए लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? सम करना है और स्क्वायर है, तो मतलब सम भी है और इनका स्क्वायर भी है। क्या है? स्क्वायर भी है। तो हम करके देखते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 तो कितने हो गए? 30। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 24, 30, 34। राइट आंसर क्या हो गया? 30। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल की एक संख्या या तिथि होती है। उसके स्तंभ की चौड़ाई इसके प्रारूप के अनुसार के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। एक सेल तब यह प्रदर्शित करता है इस तरीके का। कब करता है ये? जब सेल की में एक संख्या या तिथि हो, कोई संख्या या तिथि हो, जब उसकी चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक नहीं हो, तब क्या ऐसा आता है। इस तरीके का नहीं आता है, ये नहीं आते। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कंट्रोल आर का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है। अब कंट्रोल और आर की बात कर रहे हैं तो बॉटम में नहीं जाएगा, टॉप में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? राइट में जाएगा। लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल एल करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 255 पॉइंट, 100 पॉइंट, 409 पॉइंट या 128 पॉइंट। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या है? 409 पॉइंट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। पहली चीज, आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर पे जाना है। पहला ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट। किससे संबंधित है? सरकारी एजेंसी से, तो इसका ए ही होगा। ये किससे जुड़ेगा? ए से जुड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गैर लाभकारी है, तो किससे जुड़ेगा? गैर लाभकारी संगठन है। तीसरा है एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन किससे है? शैक्षिक से, तो किससे जुड़ेगा? डी से जुड़ेगा। चौथा है नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो नेट से जुड़ेगा, तो ये किससे जुड़ेगा? इससे। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? ए। दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? सी। तीसरे का ऑप्शन क्या होगा? डी। चौथे का ऑप्शन क्या होगा? बी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए सी डी बी। ए सी डी बी हम किस में आता है? ऊपर वाले तीनों ऑप्शनों में से थर्ड ऑप्शन में आ रहा है ए सी डी बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन। समझ में आया?
गवर्नमेंट सरकारी एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संगठन है, एजुकेशन शैक्षणिक संगठन है, नेटवर्क संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल O ओपन करने के लिए, कंट्रोल E सेंट्रल लाइन के लिए, कंट्रोल W क्लोज के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? C कंट्रोल N न्यू के लिए। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, F7, F2, F9, F1। तो हमारा राइट आंसर क्या है? स्पेलिंग चेक कर ले क्या करते हैं हम? F7 को प्रेस करते हैं। F7 जो प्रेस करते हैं MS वर्ड के अंदर, वो जो स्पेलिंग गलत होती है वो वर्ड्स हाईलाइट हो जाते हैं और रेड वाला उसमें डॉटेड आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? फाइल को ढूंढने का है। मोजिला क्या है? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। तो बेमेल क्या है? फाइल एक्सप्लोरर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड आंसर राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? फाइल एक्सप्लोरर। ये तीनों वेब ब्राउजर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।